बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और बैरिस्टर शहजाद अकबर, इन दोनों को पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए, पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ये हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा कर दिया है। मुतालबे का तरीका क्या था? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरिट से मुलाकात की और मुलाकात में कहा कि बैरिस्टर शहजाद अकबर बरतानिया में बैठकर और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ये वहां बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। बरतानिया की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने कुछ इनकी वीडियोस में कही गई बातें उनके डिजिटल या प्रिंटेड यानी पेपर की शक्ल में जो शवाहिद हैं वो भी बरतानवी हुक्काम के हवाले किए हैं। और यह भी पता चल रहा है कि पाकिस्तानी हुक्काम का यह कहना है कि ये जो सबूत है ये नाकाबिले तरदीद सबूत है। अच्छा, ये पाकिस्तानी हुक्काम का दावा है। मोहसिन नकवी साहब की इस मुलाकात के हवाले से यह बताया जा रहा है कि यह मुलाकात जो है वो उसी सिलसिले की कड़ी है जो मोहसिन नकवी साहब ने एक अदद मीडिया से बात की थी और कहा था कि पाकिस्तानी जर्नैलों की तस्वीर लगाकर बाहर बैठकर उनके खिलाफ बकवास करने वाले देखें कि हम उन्हें वापस लाएंगे। फैसल वाउडा साहब ने भी कहा था कि हम वापस लाएंगे, देखें एक हफ्ते में क्या होता है। और ये जो वीलॉग्स पे बाहर बैठकर बकवास कर रहे हैं, ये बकवास का वर्ड जो था दोनों आजाद सेनेटर्स की गुफ्तगू में कॉमन था। सबसे पहला सवाल ये हो रहा है कि क्या इनको वापस लाया जा सकता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। फिर जो दीगर खबरें हैं उनकी तरफ चलेंगे, जज साहब की भी बात करेंगे, अडियाला के बाहर की सिचुएशन की भी बात करेंगे, इमरान खान साहब ने जो मीर जाफर मीर सादिक के अल्फाज एनडीयू जाने वालों के लिए इस्तेमाल किए थे उसकी भी बात करेंगे। देखें, मैं आप सर्च करूं कि अल्ताफ हुसैन साहब बरतानिया में मौजूद हैं, अशरों से मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की कि उनको वापस लाया जा सके, हुकूमत ने भी की और जो हुकूमत में नहीं थे उन्होंने भी की। फैसल वाउडा, खुद इमरान खान ये कोशिश कर चुके, अल्ताफ हुसैन साहब को वापस नहीं लाया जा सका। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से अदालती मफरूर करार पाए, बरतानिया जाकर बैठ गए और 4 हफ्तों के लिए गए थे, 4 साल बैठे रहे। मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए खुद शहजाद अकबर साहब जो आज वहां पर हैं और उनको लाने की कोशिश हो रही है, उन्होंने भी बात की थी। शेख रशीद साहब ने भी बात की थी। गालिबन प्रीति पटेल उस वक्त वजीर दाखिला थी। मियां नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं लाया जा सका। इसी तरह से हमने देखा है कि दीगर शख्सियात हैं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सका। विजय माल्या इंडिया का एक मुजरिम, वापस नहीं लाया जा सका। इसी तरह से बहुत बड़ी तादाद में नाम है, बड़े बड़े नाम, जिन्हें मुख्तलिफ ममालिक वापस नहीं ला सके। पाकिस्तान ने भी कई लोगों के सिलसिले में कोशिश की, बरतानिया से पाकिस्तान वापस नहीं ला सका। अच्छा, वापस लाया जाए उसमें बहुत जरूरी होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक मामलात साबित हो रहे हों, टेररिज्म से मुताल्लिक मामलात साबित हो रहे हों, तब वापस लाया जा सकता है बंदों को। अल्ताफ हुसैन साहब पर तो ये टेररिज्म वाली कोशिश करके भी कोशिश की गई, लेकिन तब भी नहीं लाया जा सका। तो क्या इन दोनों को वापस लाया जा सकेगा? मुझे बहुत ही मुश्किल नजर आता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो ट्रंप ने खुद कहा कि बंदे निकालेंगे, शायद वहां से तो कुछ हो जाए, यहां से कुछ होना बहुत ही मुश्किल है। और ये पाकिस्तान में जो लोग हैं उन्होंने भी माना है कि नहीं, बरतानिया से ये काम हो जाए, ये चीज बहुत मुश्किल है। अमेरिका से शायद कोई चांस है, बरतानिया से ये काम नहीं हो पाएगा। अब आ जाइए कि अडियाला के बाहर क्या हो रहा है। देखिए, वसीम बादामी के शो में गुज़श्ता रात राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे और उनसे वो वाली जो गुफ्तगू थी ना फैसल वाउडा की कि आओ बर्थ के बच्चे हो तो आओ और यूं कर देंगे और छोड़ेंगे नहीं, बकवास बर्दाश्त नहीं होगी, ये तमाम बातें और ऐसी की तैसी डबल बदमाशी वगैरह, इनके बारे में भी बात हुई। और ये फैसल वाउडा ने कहा था कि सुहेल आफरीदी अडियाला के बाहर जाएंगे, उनकी मुलाकात नहीं होगी। सुहेल आफरीदी अडियाला के बाहर गए, कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद, सब कुछ हो गया।
नारे लग गए, सब हो गया, लेकिन एक बार फिर वही तरीका, मुलाकात नहीं हुई। अब एक चीज याद रखिएगा, राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया वसीम बादामी की तरफ से कि क्या ये जो बात फैसल वावड़ा साहब कर रहे हैं, क्या यही होगा कि मुलाकात नहीं होगी? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, मैं ये बात कर नहीं सकता, ये ऐसे कर दूं कि नहीं जी मुलाकात नहीं होगी, ये नहीं हो सकता, देखना पड़ेगा हालात को, चीजों को, मैं सरे दस्त ये बात नहीं कह सकता कि मुलाकात नहीं होगी, अभी तो मेरे पास ऐसी कोई चीज कहने के लिए नहीं है। हम सबको अंदाजा था कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, और जब फैसल वावड़ा ने कह दिया तो जहां से फैसले हो रहे हैं, फैसल वावड़ा जो है वहां से बात करते हैं, तो शायद फैसल वावड़ा की बात ही दुरुस्त होगी, और यही हुआ, मुलाकात नहीं करवाई गई। अडियाला के बारे में भी एक सूरत हाल है, पिछली बार भी सुहेल आफरीदी साहब घंटों बैठे थे, अब की बार भी उन्होंने कहा बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई है। और उनसे भी पूछा गया, फैसल वावड़ा कह रहे हैं आपकी मुलाकात नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि वो कौन से इलाके का कोर कमांडर है, एक पता नहीं बेनामी सेनेटर, गुमनामी सेनेटर, ये बताया उन्होंने, लेकिन कहा कौन से इलाके का फैसल वावड़ा कोर कमांडर है। अब एक चीज तो देख लीजिए आप कि हुकूमत की कितनी चलती है, जो बात फैसल वावड़ा ने की थी वो हुई, जो बात हुकूमत कह रही है कि नहीं, फैसल वावड़ा को एस्टैब्लिशमेंट की भी तर्जुमानी का इख्तियार नहीं, अपने तौर पर चौके छक्के मारने का उनको शौक है, ये बात भी गलत थी। हमें पता था कि फैसल वावड़ा जो हैं वो जिस ताकत के साथ बोल रहे हैं वो क्या है, और फैसल वावड़ा आजाद सेनेटर, मतलब आजाद सेनेटर क्या होता है? आजाद सेनेटर वो होता है जो ठीक ठाक माल खर्च करके सेनेट में आता है, तो आजाद सेनेटर होता है, वरना नहीं होता आजाद सेनेटर। तो ये फैसल वावड़ा साहब जो है वो आजाद सेनेटर कैसे बने हैं, इसका सबको अंदाजा था, और फैसल वावड़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट लेकर कहा जाता है कि आए हैं, मगर फैसल वावड़ा साहब तर्जुमानी जो करते हैं वही हुआ जो उन्होंने कहा था, और बात वही दुरुस्त हुई। तो हुकूमत के हाथ में क्या है, मुझे आपको इससे अंदाजा हो जाता है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि यहां से आगे क्या होगा, तो अब तो ये कहा जा रहा है, और जो फैसल वावड़ा ने कहा कि बहनों की भी मुलाकात नहीं होगी, यानी आप अडियाला जाएं, जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें, बाहर आएं और बताएं कि इमरान खान साहब ठीक है, और फिर अडियाला जाएं और फिर कहें इमरान खान साहब ठीक है, और फिर अडियाला जाएं और फिर आए और फिर कहें इमरान खान साहब ठीक है। हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत अंदर कोई जाए बाहर आए और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, हालात के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स के बारे में, स्पेशली एस्टैब्लिशमेंट से वाबस्ता शख्सियात के बारे में कोई बात हो, ये हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, तो हुकूमत उसके लिए मना करती है। तो अब ये कह दिया गया कि जी मुलाकात अब बहनों की भी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि जो कहा गया है वही होगा, और इमरान खान साहब की बहनों की भी मुलाकात अब नहीं होगी, क्योंकि अगर ये मुलाकात बैरिस्टर गौहर ने करवाई होती तो मेरा ये ख्याल है कि फिर एक सुहेल हाफिज साहब अपने मुंह से कह रहे मेरी भी मुलाकात होती, तो वो भी, और दूसरा ये जो था ना अफगान मीडिया की तरफ से फैलाया गया कि इमरान खान साहब खुदा ना खास्ता नहीं रहे, गलत निकला, उसकी वजह से, धरने देने की वजह से, ठीक ठाक प्रेशर बन जाने की वजह से ये हो गया कि ये चीजें हो पाई। अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने एक चीज तय की हुई थी कि अगर ये होगा तो मुलाकात नहीं होगी, तो अब नहीं होगी मुलाकात, क्योंकि उन्हें अब परवाह नहीं है ना, जो हो रहा है हो जाए, जैसे हो रहा है हो जाए, क्या कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं पड़ता, तो ठीक है मुलाकात भी नहीं होगी, ये तय कर लिया गया है वहां से। यानी पॉलिटिकल इमेज, बाकी चीजें उसकी उन लोगों को तो परवाह है भी नहीं, तो इसलिए बस ऐसे ही चलेगा, तो वो बता दिया गया है। अब इससे आगे मैं आपसे अर्ज करूं, जब अडियाला के बाहर की सिचुएशन की हम बात करें तो वहीं पर अलीमा खान साहिबा से बार बार बात हुई कि इमरान खान साहब ने मीर जाफर कहा, मीर सादिक कहा, उन लोगों को जो एनडीयू गए थे, अब वो लोग मुंह छुपा रहे हैं, बड़े परेशान हैं, तो आप क्या बताती हैं? तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मैंने तो नहीं कहा, उस्मा ने नहीं कहा, नौरीन ने नहीं कहा, ये तो इमरान खान ने कहा है, हमारे भाई ने, और उन्होंने इसलिए कहा है कि मुझ पर शदीद टॉर्चर हो रहा है, और इन लोगों को ख्याली ने एनडीयू जा रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के पास जा रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से वाबस्ता शख्सियात से मिल रहे हैं। और ये भी बात हुई अलीमा खान साहिबा की जानिब से कि ये देख नहीं रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या किया जा रहा है, तो इमरान खान साहब इसलिए शदीद गम गुस्से में हैं कि मेरे लोग ये कैसे कर रहे हैं, ये तो हमारी पार्टी को डैमेज करने वाली बात है। तो अब वो लोग जो हैं वो परेशान तो हैं, क्योंकि उन लोगों को पॉलिटिक्स करनी है, अवाम में जाना है,
और अवाम में जब वो जाएंगे तो उनको मीर जाफर, मीर सादिक, इमरान खान साहब कह चुके हैं। इसीलिए उन्होंने आज बड़े नारे वारे भी लगाए, बड़े नारे लगाए और बड़ी सोशल मीडिया पर कोशिशें करते हुए वो लोग इस वक्त ये बता रहे हैं कि हम गद्दार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमें मीर जाफर, मीर सादिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब ये कर गए। अडयाला के बाहर मौजूद जम्मे गफीर में हिसाब रखा जा रहा है कि कौन आया कौन नहीं आया, सोशल मीडिया पर नाम लिया जा रहा है। वो नौजवान है, भरपूर एक्टिव नौजवान अहमद हसन बोबक, वो तो बाकायदा तस्वीरें लगाना शुरू हो गया कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये गायब है, इसका हिसाब लो। और इसी तरह से लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अब अगर ये होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए परेशानी तो जाहिर है कि है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, मजीद दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सहाफी है नादिर बलोच, बड़े जबरदस्त एक्टिव सहाफी हैं, डिजिटल मीडिया पर काम करते हैं और बड़े वोकल आदमी हैं। नादिर बलोच साहब ने ये वीडियो डाली कि वो चूंकि ईमान मजारी के केस पे मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके अलावा वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपडेट्स पहुंचाते हैं और बड़ी जुर्रत से काम करते हैं। नादिर बलोच साहब का पीछा किया गया आज और उनको पहले गाड़ी थी प्रियस गाड़ी, नंबर प्लेट के बगैर, इस्लामाबाद में बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी। खैर इस्लामाबाद में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, बगैर शनाख्ती कार्ड के बच्चे लैंड क्रूजर चला लेते हैं, अभी उसकी बात करते हैं। तो वो गाड़ी जो है उसने पहले नादिर बलोच को हिट करने की कोशिश की, फिर उसके बाद उनकी गाड़ी को बिल्कुल दबाते हुए गिराने की कोशिश की। नादिर बलोच ने उसकी वीडियो बना ली और कहा कि ये हुक्काम नोट कर लें, 3:40 पर ये मेरे साथ किया जा रहा है और मैं इसको बतौर सबूत आपके सामने रिकॉर्ड पर ला रहा हूं। तो ये हमारे यहां पहले भी हो चुका है, अब भी हो रहा है। तो नादिर साहब को एक तो अपना ख्याल रखना चाहिए, ही नीड्स टू स्टे सेफ, और नजर रखनी चाहिए ऐसे तमाम अनासिर पर, यह बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और नादिर बलोच जो है जो काम कर रहे हैं उसमें जाहिर है कि जिन लोगों की इस वक्त सिचुएशन वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दिखा रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं, इसलिए नादिर बलोच के साथ मुमकिन तौर पर हुआ है। आखिरी चीज, जो जज साहब हैं मोहम्मद आसिफ साहब, मोहम्मद आसिफ महमूद, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कोयटा से आने वाले, उनके बेटे अबूजर का क्या हुआ है मामला कि अबूजर को लॉकअप में, यानी कस्टडी में, माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूं, अबूजर को कस्टडी में इस वक्त मैट्रेस मिल रहा है, तकिया मिला है, नया तकिया, बेहतरीन वाला नया मैट्रेस, उसके बाद बाहर के खाने जो वो खा रहा है, फास्ट फूड, बर्गर वर्गर बच्चा है वो, फिर उसके बाद उसको मोबाइल दिया हुआ है और वो उस पर गेम खेल रहा है, पावर बैंक वगैरह सब कुछ उसके पास है, चार्जर वार्जर, और भी उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, ये उसके साथ हो रहा है। और वहां जहां रखा गया है वहां आने वाले तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है कि बच्चे के लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो, उसके लिए सूप आए, कॉफी आए या दीगर मशरूबात वगैरह आए, उसके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो, उसकी कोई तस्वीर ना बनाए, कोई वीडियो ना बनाए, बच्चे को बेहतरीन हाल में रखा जाए, ये उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। 2 उसने जवान बच्चियां मार दी हैं और उसके वालिद साहब के हवाले से हमें पता चल रहा है, जज साहब के हवाले से, कि मोहतरम जस्टिस आसिफ साहब जो हैं वो दोनों घरानों में गए हैं। एक तो जो लड़की मौके पर कुछ देर तड़पती रही, उसके वालिद जो हैं जिनकी एफआईआर भी नहीं हुई, उन्होंने बताया कि जज साहब आए थे। दूसरी फैमिली से भी ये पता चल रहा है कि वहां से राब्ता भी हुआ, जज साहब के भाई भी गए और ये भी गए और जाकर उन्होंने कहा जी गलती हुई है हमारे बच्चे से, आपसे माफी चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे ताउन भी करेंगे। ताउन ये है कि अब तक कोई फुटेज नहीं मिली है। इस्लामाबाद में कैमरे हैं, कैमरा घूम गया, पुलिस कह रही है कैमरा घूम गया, तो घूमे हुए कैमरे की भी फुटेज तो होती है, तो फुटेज नहीं है, और कैमरा घूमकर वापस भी आता है, मौका दिखाता है, और फुटेज जो है वो गायब कर दी गई है। जिस जगह उस जगह सारी की सारी फुटेज होनी चाहिए, लेकिन ये इंसाफ का हाल है, जज साहब के बेटे के साथ सलूक का ये हाल है। तो मोहसिन नकवी साहब जो एयरपोर्ट पे जाके कहते हैं लाइसेंस बना तुम्हारा, तुम कैसे बैरून मुल्क जा रहे हो, वहां जाके पाकिस्तान को जलील करवाओगे। यहां मोहसिन नकवी साहब के अंडर है ये तमाम मामला, इस्लामाबाद उनके अंडर है, पुलिस उनके अंडर है। उनको चाहिए कि देखें कि ये कैसे किया जा सकता है कि बगैर लाइसेंस, बगैर शनाख्ती कार्ड के जज साहब का बेटा ये सब कुछ कर रहा था। अभी तक किसी ने नहीं पूछा, कुछ नहीं हुआ, एफआईआर में बच्चे के वालिद का नाम तक नहीं लिखा गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।